कपिल मुनि का 60,000 सगर पुत्रों को भस्म करना। त्राटक एक महत्वपूर्ण साधना है जो अनादिकाल से की जाती रही है। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, सन्यासी, साधकगण इस साधना के द्वारा अद्भुत सिद्धि प्राप्त करते रहे हैं। हठ योग साधक भी त्राटक साधना करते रहे हैं। इसलिए योग ग्रंथों में भी त्राटक विधि का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनि तो इस साधना के द्वारा अभूतपूर्व क्षमताओं के स्वामी होते ही रहे हैं। वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति इस साधना के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। भारत, तिब्बत तथा विभिन्न पाश्चात्य देशों में भी इस साधना के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। त्राटक साधना चमत्कार पूर्ण साधना रही है। इसके द्वारा साधक की नेत्र दृष्टि अभूतपूर्व हो जाती है और अंतर्दृष्टि जाग उठती है। उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि यदि किसी क्रोध पूर्वक देखे तो वह तुरंत भस्म हो जाए, पत्थर या वृक्ष बन जाए अथवा प्राण विहीन होकर परकटे पक्षी के समान धरती पर गिर जाए। यदि त्राटक सिद्ध साधक किसी को प्रेम पूर्वक देखे तो उस पर अनुग्रह की वर्षा कर सकता है, कुरूप को रूपवान और अस्वस्थ को स्वस्थ बना सकता है। यदि दान दृष्टि से देखे तो किसी के घर को वैभव संपन्न, किसी के खेत को हरा भरा, किसी के सरोवर को जल से परिपूर्ण कर सकता है। त्राटक सिद्ध योगी के रोष में विनाश, कृपा में निर्माण और उदासीनता में उदासीनता रहती है। त्राटक का साधक अपनी दृष्टि मात्र से ही सब कुछ समर्थ होता है। प्राचीन काल में तो योगी, विरागी, सन्यासी आदि ही नहीं, गृहस्थ भी त्राटक साधना किया करते थे, जिसके बल पर वे चाहिए जिससे चाहे जो कुछ करा लेते थे। जो कार्य बड़े बड़े शस्त्र नहीं कर सकते थे वे त्राटक योग के द्वारा किए जाते रहे। जो वस्तु किसी भारवाहक द्वारा वहन करनी संभव नहीं थी वह त्राटक के द्वारा सहज रूप से वहन होती रही है। जो दूरस्थ वस्तु बीच में विद्यमान बाधाओं के कारण अन्य किसी साधन के द्वारा देखी नहीं जा सकी वह त्राटक द्वारा देखी जाती रही है। त्राटक सिद्ध दृष्टि के लिए न तो कोई बहुत बड़ी दूरी बाधक रही है, न कोई दीर्घकाम वस्तु। वह दृष्टि पर्वतों के पार जा सकती है सरलता से, वह दृष्टि पाताल को भेद सकती है। उस दृष्टि के द्वारा सूर्य, चंद्रमा आदि की गति रोकी जा सकती है और उन्हें आकाश से नीचे भी गिराया जा सकता है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म होने की घटना लोक प्रसिद्ध है। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने दिग्विजय के लिए यज्ञ का अश्व छोड़ा। उसकी रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्र चले, साथ ही असंख्य सेना भी थी। देवराज इंद्र तो ईर्ष्यालु थे ही। वे राजा सगर के वैभव को न देख सके, इसलिए यज्ञ के उस घोड़े को ले जाकर उन्होंने महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। किंतु कपिल मुनि को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वे यथावत अपनी समाधि में लीन रहे। सगर के 60,000 पुत्र और उनकी सेना के लोग अनेक राज्यों को जीतते और उनसे भेंट लेते हुए बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यज्ञ का घोड़ा नहीं मिल रहा है। सब चौंक उठे, कहां गया यज्ञ का घोड़ा। बड़ी तीव्रता से उसकी खोज होने लगी। वे मार्ग में उसे खोजते हुए आगे बढ़े। अंत में महर्षि कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया तो वो क्रोधित हो गए। सभी एक साथ चिल्ला उठे, वह रहा घोड़ा, यह ऋषि है या चोर? देखो कैसा बगुला भक्त बना हुआ है, बैठा है ध्यान लगाए हुए। इसे पकड़कर मार डालो और घोड़े को ले चलो। राजसेना आगे बढ़ी। शीघ्र ही सब लोग कपिलाश्रम के पास पहुंच गए। मारो मारो की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। उस कोलाहल से महर्षि की समाधि टूट गई। उसी समय दल बल सहित 60,000 राजकुमार आगे बढ़े। कुछ ने नंगी तलवारें ले रखी थी हाथ में, कुछ ने धनुष बाण संभाले हुए थे, कुछ भाले आदि लिए हुए थे। सभी का लक्ष्य एकमात्र महर्षि ही थे। राजमद में अंधे हुए उन राजकुमारों को यह भी ध्यान नहीं था कि ऋषि महर्षियों में योग शक्ति होती है, आत्मबल होता है, वह उसी के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनकी समता बड़े बड़े सम्राट भी नहीं कर सकते। देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, नाग आदि की भी सामर्थ्य नहीं जो तपोबल का सामना कर सके। तब बेचारे मनुष्य की सामर्थ्य तो होगी ही क्या। महर्षि कपिल परम योग सिद्ध थे, त्राटक साधना में पूर्ण रूप से सफल थे। उनकी दृष्टि में सर्व सामर्थ्य भरी थी।
जो चाहते अपनी दृष्टि के बल पर ही कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति सामर्थ्य पर कोई अभिमान नहीं था। परंतु प्राण रक्षा कौन नहीं करना चाहता। महर्षि ने देखे असंख्य आतताई जो विभिन्न शस्त्रों को उठाए हुए उन्हीं की ओर बढ़े चले आ रहे थे। उनका आत्मबल जागृत हुआ और त्राटक शक्ति साकार हो गई। दृष्टि उठाकर देखते ही 60,000 राजपुत्र और उनके साथ करोड़ों सैनिक एवं चतुरंगिणी सेना तथा ढेर सारा सामान भस्म हो गया। कुछ भी शेष नहीं रहा उसमें। भस्म हुए मनुष्यों, वाहनों, युद्ध सामग्रियों के ढेर इस प्रकार लग गए थे जैसे भस्म के पर्वत खड़े हो गए हों। महर्षि कपिल के त्राटक जन्य क्रोधाग्नि में सब कुछ भस्म हो चुका था। सगर ने देखा कि न राजकुमारों का कुछ पता है, न सेना का और न घोड़े का ही। तो उन्होंने अपनी दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र अंशुमान से कहा कि पुत्र तुम जाकर पता लगाओ उन सब का। अंशुमान चल दिए। सर्वत्र खोज करते करते कपिलाश्रम पर पहुंचे तो उन्हें यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। स्थान स्थान पर भस्म के ढेर लगे देखकर उन्हें शंका हुई और वे महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाकर बैठ गए। महर्षि ने उन्हें राजपुत्र आदि के भस्म होने की पूरी बात बता दी और घोड़ा ले जाने का आदेश दिया। अंशुमान ने अपने भाइयों की मुक्ति का उपाय पूछा तो महर्षि बोले, राजकुमार, इनका उद्धार तो गंगा ही कर सकती है, उन्हें भूतल पर लाने का उपाय करो। घोड़ा लेकर अंशुमान चल दिए और महाराज के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया। महाराज ने दुखपूर्वक अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, किंतु सफलता नहीं मिली। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, किंतु वे भी सफल न हुए। महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने गंगा को भूतल पर लाने के लिए उनसे भी अधिक कठिन तप साधन किया। उन पर माता गंगा प्रसन्न हुई और निर्देश दिया है, हे भगीरथ, मैं प्रसन्न हूं, भूतल पर आने के लिए तो तैयार हूं, किंतु मेरी धार अत्यंत वेग वाली है, उसे मध्य में ही संयमित करने के लिए कुछ आधार अवश्य चाहिए। यदि भगवान शिव मुझे रोकने के लिए तैयार हो जाएं, तो कार्य बन सकता है। भागीरथ ने शिव जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब वे बोले, वत्स, मैं गंगा को अपनी जटा में रोकने का प्रयत्न करूंगा, तुम आवाहन करो उनका। भागीरथ ने पुनः गंगा से प्रार्थना की, हे माता, आशुतोष भगवान तैयार हो गए हैं, अब आप अवतरण की तैयारी करें। शिवजी अपनी जटाओं को खोलकर खड़े हो गए मध्य आकाश में। गंगा बड़ी तेजी से चल पड़ी। शिवजी ने ऊपर को देखा तो तुरंत ही गंगा का वेग संयमित हो गया। उनकी त्राटक दृष्टि ने गंगा के वेग को वहीं बहुत कुछ कम कर दिया। अब वह न्यून वेग से उनकी जटाओं में समाने लग गई। जटाओं का आश्रय पाकर गंगा का वेग और भी घट गया। पृथ्वी पर महाराज भगीरथ अपने रथ पर तैयार थे ही। गंगा के आते ही आगे आगे चल पड़े। पीछे पीछे चलती हुई गंगा ने कपिलाश्रम में पहुंचकर भस्म हुए राजपुत्रों तथा उनके सैनिक आदि का उद्धार कर दिया। नमस्कार।